दोस्तों आज के इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित सारे टर्म्स एंड कंडीशन को समझेंगे, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे आपको एक्टिवेट करवाना है, किस तरीके से फायदा होगा, मंथली या सालाना कितना रुपया हमें देना होता है। हालांकि यहाँ पे कम से कम 250 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का प्लान का सुविधा दिया गया है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन कोई भी प्लान लेने से पहले इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। सबसे पहली बात कि ये सिर्फ छोटे बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए है, वो भी किसी एक परिवार में 2 बच्चियों के नाम पे कोई भी गार्जियन इस फैसिलिटी को ले सकता है, इस सुविधा को ले सकता है, जिसके लिए लड़की का उम्र जो है वो 1 साल से 10 साल के बीच का होना चाहिए और एक परिवार में 2 बच्चियों का ही लाभ उठाया जा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे प्लान स्टार्ट हो जाता है 250 रुपये सालाना से और प्लान का अधिकतम राशि है 1.5 लाख रुपया सालाना। इसे आप सालाना एक बार में भी डाल सकते हैं या आप किस्तों में भी डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ भरना कितना सालों तक होता है, तो देखिए जिस दिन आप ये खाता खुलाते हैं उससे 21 साल तक का मैच्योरिटी डेट होता है। 21 साल बाद आपका जो पैसा है पूरी ब्याज जोड़ के वापस मिल जाता है। लेकिन बीच में आपको एक सुविधा दिया जाता है, अगर बच्ची का उम्र 18 साल प्लस हो जाता है तो आप खाता को बंद करा करके पैसा वापस ले सकते हैं, यानी कि बच्ची को शादी करना हो या पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा चाहिए। इसके अलावा एक और यहाँ पे सुविधा मिलता है कि जो भी पैसा आप जमा करते हैं उसका 50% पैसा आप निकाल सकते हैं हायर एजुकेशन के नाम पे, यानी कि पढ़ाई लिखाई के नाम पे पैसा निकल जाएगा बीच में। लेकिन आपको पूरा पैसा चाहिए तो 21 साल भरने के बाद ही निकलेगा, या बच्ची का अगर शादी हो जाता है 18 साल के बाद तो आप पूरा पैसा ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात ये निकल के आता है ये जो स्कीम है हम कहां से लेंगे, कहां से हमें खरीदना पड़ेगा या एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे आसान तरीका होता है पोस्ट ऑफिस में एक खाता खुलाइए और उस खाते में इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में भी ये सुविधा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एग्री करता हूं कि सरकारी बैंक या बहुत सारे प्राइवेट बैंक ये सब कामों में उलझना नहीं चाहते हैं, बोलेंगे आज आओ कल आओ, कई बार वो कर भी देते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस का खासियत ये है कि सरकारी जितने भी सुविधा लॉन्च किए जाते हैं वो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में एक्टिवेट होता है, जिसे आम आदमी आसानी से ले सके। तो देखिए दोस्तों, जानकारी अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, एक बार हम इसका कैलकुलेटर देखते हैं कि कितना पैसा मंथली डालेंगे तो कितना पैसा हमें टोटल मिलेगा और सरकार के तरफ से यानी कि ब्याज के रूप में कितना हमें फायदा होता है। चलिए बेहतर जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं कैलकुलेटर के ऊपर, जहां पे सबसे पहले आपको ये चुनना है कि सालाना आप कितना रुपया डालना चाहते हैं इस स्कीम में, जो कि मिनिमम 250 से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया सालाना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक सा अमाउंट ले लेता हूं, जैसे कि सालाना में यहाँ पे 12,000 ले लिया हूं, यानी कि मंथली मान के चलो 1,000 रुपया हम डाल रहे हैं इस स्कीम में। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे का उम्र पूछा जा रहा है, तो मैं मान के चलता हूं हमारी जो बच्ची है वो 1 साल का है। और यहाँ पे अगला आपको सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग पीरियड, 2025 में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके मैं यहाँ पे 2025 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं पूरा डिटेल खुल के आ चुका है। टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि हमारे तरफ से जमा किया जा रहा है 1,80,000 रुपया और टोटल हमें ब्याज दिया जा रहा है सरकार के तरफ से, या ये कह लो जो मैं इतना दिनों में जमा कर रहा हूँ 1,80,000 रुपया, इसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वो है 3,74,000 रुपया। ठीक है, मैच्योरिटी ईयर 2046 होने वाला है, यानी कि 2046 में ऑटोमेटिक ये एलिजिबल हो जाता है हमें पैसा वापस करने के लिए। इस बीच में आप अपने कंडीशन के साथ लेना चाहते हैं वापस, जैसे कि शिक्षा के लिए आधा पैसा निकाल सकते हैं अपने जमा किए हुए पैसे में से। इसके अलावा लड़की का शादी अगर 2046 से पहले ही हो जाता है 18 साल के बाद, तो बीच में हम पैसा वापस ले सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली इतना पैसा तो नहीं मिलेगा, उस हिसाब से कैलकुलेट करके हमें पैसा वापस किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1,80,000 रुपया हम भर रहे हैं और टोटल मुझे मिलेगा 2046 में 5,54,206 रुपया। हालांकि दोस्तों इस बीच देखने वाला बात यह है कि बच्ची का उम्र चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे आप 2024 में चालू करें, 25 में चालू करें या 26 में चालू करें, आपका जो ईयरली इन्वेस्टमेंट है अगर ये बदलता नहीं है तो अमाउंट सारे सेम रहेंगे। कहने का मतलब है चाहे यहाँ पे चेंजेस कीजिए, यहाँ पे चेंजेस कीजिए, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस सिर्फ आपके ईयरली इन्वेस्टमेंट से ही होगा। मान के चलिए अगर आप सालाना 1.5 लाख रुपया इस स्कीम में डालते हैं और बच्ची का उम्र चाहे 1 साल हो या 10 साल हो, 2025 में आप डालना स्टार्ट करते हैं तो आपका मैच्योरिटी होगा 2046 में और टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 69,27,578 रुपया, यानी कि आपने 22 लाख जमा किया और 46 लाख ब्याज आपको मिल जाएगा।
टोटल 69 लाख आपको वापस मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ये जो पैसा है जो आप कमा करके डाल रहे हो अपने इनकम में से, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि ये पैसा के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है। आईटीआर के अंदर इस चीज का क्लेम आप ले सकते हो और ये जो स्कीम है हर कोई ले सकता है, चाहे किसी का सरकारी नौकरी हो चाहे कोई टैक्स पे करता हो। यानी कि जिस तरीके से अटल पेंशन योजना में 2 रिस्ट्रिक्शन था, सरकारी नौकरी वाला नहीं ले सकता या फिर जो टैक्स भरता है आईटीआर भरता है वो नहीं ले सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों अंतिम में बात ये कर लेते हैं कि आखिर ये जो सुविधा है कौन कौन नहीं ले सकता। सबसे पहली बात कि ये खाता लड़की के ही नाम पे खुलेगा, लड़का के नाम पे नहीं खुलेगा। इसके अलावा अगर किसी का तीसरा बेटी है तो वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकता है, मतलब लाभ ले सकता है 2 बेटियों के ऊपर ये लाभ ले सकता है, तीसरे के ऊपर लाभ नहीं मिलेगा। चाहे किसी के 5 बेटी हो लेकिन 2 बेटियों के नाम पे लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा बच्ची का उम्र लड़की का उम्र 10 साल से ज्यादा हो चुका है तो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, आधार कार्ड डिटेल देना ही पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो नहीं होगा। हालांकि माइनर में पैन कार्ड डेफिनेटली नहीं लगता है तो उसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा एनआरआई के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ किसी का जुड़वा बच्चा हुआ है तो उस केसेस में 3 बच्चियों का भी नाम ऐड हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित सारे जानकारी मैं दे पाया हूं। अगर अभी भी कोई सवाल या सुझाव रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।